नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में जानेंगे बिहार के हर जिला हर क्षेत्र की 50 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को किस जिला क्षेत्र से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। बांकीपुर उपचुनाव। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय थलपति आ रहे बिहार, प्रशांत किशोर के लिए करेंगे प्रचार। भाजपा को हराने का ऐसे बनाया प्लान। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के दौरान विजय थलपति की चुनावी रणनीति तैयार करने में प्रशांत किशोर की अहम भूमिका रही थी। अब बांकीपुर उपचुनाव में विजय थलपति के प्रचार के लिए पटना आने की संभावना जताई जा रही है। उपचुनाव से पहले पीके को झटका। जनसुराज छोड़ भाजपा के समर्थन में आए बिट्टू सिंह। बोले बांकीपुर में अभिषेक की होगी बड़ी जीत। बांकीपुर उपचुनाव से ठीक पहले प्रशांत किशोर को बड़ा झटका लगा है। जनसुराज के कद्दावर नेताओं में शामिल बिट्टू सिंह ने पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी के समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर पर ऐलान किया है कि वे उपचुनाव में एनडीए के पक्ष में काम करेंगे। शिमला मिर्च स्वीट कॉर्न से बदलेगी बिहार के किसानों की किस्मत। सरकार ने शुरू किया फार्म टू डेस्क मॉडल। बिहार में बड़े पैमाने पर शिमला मिर्च और स्वीट कॉर्न की खेती होगी। इसके लिए पटना में किसानों को प्रशिक्षण दिया गया ताकि उन्हें उत्पादों का उचित मूल्य मिल सके और बिहार सब्जी उत्पादन में पहचान बना सके। जदयू को बिहार में मजबूती देने के लिए पार्टी की नई टीम की बुधवार को घोषणा की गई। पूर्व मुख्यमंत्री और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के निर्देशन पर बिहार प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने नए पदाधिकारियों के नाम की घोषणा की है। इसमें 12 उपाध्यक्ष, 38 प्रदेश महासचिव, 74 सचिव के नामों का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही एमएलसी नीरज कुमार को फिर से पार्टी का मुख्य प्रवक्ता नियुक्त किया गया है, जबकि कुल 9 प्रवक्ता नियुक्त किए गए हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यसभा सांसद एवं जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार सारण जिले के मांझी विधानसभा क्षेत्र के जलालपुर बाजार पहुंचे, जहां उन्होंने महेंद्र चौक स्थित भोजपुरी लोकगीतों और पूर्वी धुनों के अमर रचनाकार एवं स्वतंत्रता सेनानी पंडित महेंद्र मिश्र की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उनके आगमन को लेकर पूरे इलाके में राजनीतिक सरगर्मी तेज रही और जदयू कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। बिहार में मानसून की सुस्त रफ्तार अब चिंता का विषय बनती जा रही है। राज्य में सामान्य से करीब 50% कम बारिश होने के कारण सूखे जैसे हालात बनने लगे हैं। इसका असर न सिर्फ खेती पर पड़ रहा है बल्कि नदियों के जलस्तर और भूजल स्तर में भी लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग और जल संसाधन विभाग की रिपोर्टों के अनुसार यदि अगले कुछ दिनों में अच्छी बारिश नहीं हुई तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। एक्टिव मोड में निशांत। बोले स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं। स्वास्थ्य मंत्री निशांत ने जनसुनवाई के बाद स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही बर्दाश्त न करने की बात कही। उन्होंने गुणवत्तापूर्ण उपचार और अस्पतालों में सुविधाओं को मजबूत करने पर जोर दिया। नवादा जिले से सरकारी दफ्तरों की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करने वाला एक नया मामला सामने आया है। जिले के कौआकोल प्रखंड अंतर्गत पाली पंचायत कार्यालय का एक वीडियो बुधवार को सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में पंचायत कार्यालय के मुख्य दरवाजे पर ताला लटका हुआ साफ नजर आ रहा है, जिसके कारण जरूरी काम से पहुंचे ग्रामीणों को बिना काम कराए ही वापस लौटना पड़ा। वैभव सूर्यवंशी के छक्कों के लिए आधी रात तक जगा पटना। दूसरे मैच में 3 रन बना सके बिहार के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने अपने दूसरे अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ 5 गेंदों पर 13 रन बनाए, जिसमें 2 छक्के शामिल थे। बिहार की सबसे चर्चित विधानसभा सीटों में शामिल बांकीपुर उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर 13 जुलाई 2026 को सुबह 10 बजे बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करेंगे। उनके नामांकन को लेकर जनसुराज ने व्यापक तैयारी शुरू कर दी है और बड़ी संख्या में समर्थकों के जुटने की संभावना जताई जा रही है।
ट्रेन में सिगरेट सुलगाना पड़ेगा महंगा, पूर्व रेलवे ने अपनाई जीरो टॉलरेंस नीति, पकड़े जाने पर 2,000 रुपए लगेगा जुर्माना और होगी जेल। ट्रेनों और रेलवे परिसरों में धूम्रपान की वजह से होने वाले भीषण अग्निकांडों और जानमाल के नुकसान को रोकने के लिए पूर्व रेलवे बेहद सख्त हो गया है। वैभव सूर्यवंशी और रिंकू सिंह की चौके छक्कों पर रहेंगी निगाहें, राजगीर में सज सकता है रणजी का मंच। पटना के मोइनुल हक स्टेडियम के पुनर्निर्माण के कारण इस बार रणजी ट्रॉफी के मुकाबले राजगीर में हो सकते हैं। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने इसके लिए राज्य सरकार से मंजूरी मांगी है, जहां बिहार टीम एलिट ग्रुप में 3 घरेलू मैच खेलेगी। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी अपने गोपालगंज दौरे के दौरान राजनीतिक रूप से काफी हमलावर नजर आए। उन्होंने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी भाजपा की जीत का बड़ा दावा किया। मंत्री ने कहा कि इस सीट पर भाजपा का परचम लहराना तय है और जनता एक बार फिर विकास की राजनीति को चुनेगी। पटना सिविल कोर्ट ने चर्चित शिक्षक फैसल खान उर्फ खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोचिंग संस्थान के बाहर हुई गोलीबारी के मामले में खान सर पर हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। हालांकि फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर न्यायालय की ओर से रोक जारी है। विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला की पूर्व तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहा है। बुधवार को जिला परिषद सभागार में एक बेहद महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता गया के जिला पदाधिकारी शशांक शुभंकर ने की। इस उच्च स्तरीय बैठक में जिले के तमाम वरीय पदाधिकारी, विभिन्न कार्यपालक विभागों के अभियंता, स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा गयापाल पंडा समाज के प्रतिनिधि मुख्य रूप से शामिल हुए। राजधानी पटना के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पीएमसीएच पीएम में नर्सों और जूनियर डॉक्टरों की लगातार हड़ताल से प्रभावित स्वास्थ्य सेवाएं अब धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी हैं। बुधवार को मरीजों के लिए राहत भरी खबर सामने आई, जब स्वास्थ्य विभाग के साथ सकारात्मक बातचीत के बाद पीएमसीएच जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन जेडी ने अपनी हड़ताल तत्काल प्रभाव से वापस लेने का ऐलान कर दिया। बिहार में गोवर्धन योजना के सामने कई अड़चने, आखिर कैसे बढ़ेगी किसानों की इनकम? गांवों में पशुधन आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूती देने, स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने एवं प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने गोवर्धन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत गोबर, कृषि अवशेष एवं जैविक कचरे से बायोगैस एवं प्राकृतिक खाद का उत्पादन करने वाले संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। राजधानी पटना के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पीएमसीएच पीएम्स में नर्सों और जूनियर डॉक्टरों के बीच हुए विवाद के बाद बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने बुधवार को बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पूरे मामले के समाधान के लिए पीएमसीएच के अधीक्षक को बुलाया गया है और सभी पक्षों से विस्तृत चर्चा के बाद उचित निर्णय लिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है और कोशिश की जा रही है कि अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाएं सामान्य रूप से संचालित हों तथा मरीजों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। बिहार सरकार ने जल जीवन हरियाली अभियान के तहत पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा और दूरगामी फैसला लिया है। राज्य मंत्री परिषद की बैठक में वित्तीय वर्ष 2025 से 26 से 2029 से 30 आगामी 5 वर्षों तक राज्य के सभी सरकारी एवं सरकार के अधीन आने वाले भवनों की छतों पर कुल 500 मेगावाट क्षमता के ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लांट स्थापित करने की योजना को मंजूरी दे दी गई है। बिहार सरकार ने पिछड़ा वर्ग बीसी और अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी के छात्रों की शिक्षा को मजबूत बनाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री रमा निषाद ने बुधवार को विभाग की उपलब्धियों और आगामी योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि विभाग द्वारा संचालित +2 कन्या आवासीय विद्यालयों में 927 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी को अधियाचना भेज दी गई है और भर्ती प्रक्रिया शिक्षक नियुक्ति परीक्षा तियारचोर के माध्यम से पूरी की जाएगी। बिहार में भले ही अभी तक झमाझम बारिश का इंतजार लोगों को है, लेकिन नवादा में स्थिति है कि बिना बारिश के ही शहर के एक हिस्से में लोग जल जमाव से परेशान हैं।
यानी चुल्लू भर पानी में नवादा का रोह बाजार का सियूर रोड बजब जा रहा है। नवादा जिले के रोह बाजार स्थित सियूर रोड पर जलजमाव से परेशान नागरिकों ने बुधवार को सड़क जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने स्थानीय सांसद और विधायक के खिलाफ भी नारेबाजी की, आरोप लगाया कि जनप्रतिनिधियों और प्रशासन ने उनकी समस्या पर ध्यान नहीं दिया है। भाकपा माले के केंद्रीय कमेटी सदस्य सह अखिल भारतीय किसान महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कॉमरेड प्रेम सिंह गहलावत एवं पार्टी के राज्य कमेटी सदस्य सह एक्टू के राज्य महासचिव कॉमरेड RN ठाकुर के निधन पर बुधवार को सुपौल जिला कार्यालय में एक भावभीनी श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। जिला सचिव जयनारायण यादव की अध्यक्षता में आयोजित इस सभा में सबसे पहले दिवंगत नेताओं के चित्र पर पुष्प अर्पित किए गए और 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। बिहार में यातायात को सुगम, आधुनिक और बेहद तीव्र बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित बिहार मंत्री परिषद की बैठक में राज्य के 4 प्रमुख रूटों पर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS यानी रैपिड रेल नेटवर्क विकसित करने की सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी गई है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के धरातल पर उतरने के बाद पटना से आसपास के प्रमुख शहरों की दूरी मिनटों में तय की जा सकेगी। राजद के वरिष्ठ विधायक भाई वीरेंद्र ने बांकीपुर उपचुनाव को लेकर सियासी तापमान बढ़ा दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने इस सीट को अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है, क्योंकि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की प्रतिष्ठा इस चुनाव से जुड़ी हुई है। भाई वीरेंद्र ने कहा कि सत्ता पक्ष पूरी ताकत और सरकारी मशीनरी के साथ चुनावी मैदान में उतर रहा है। बिहार में बसेंगी आधुनिक सैटेलाइट टाउनशिप, CPT देगा तकनीकी मार्गदर्शन। बिहार कैबिनेट में फैसला। बिहार सरकार ने राज्य में ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के सुनियोजित विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद स्थित CPT सेंटर फॉर एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड टेक्नोलॉजी सलाहकार फाउंडेशन को नामांकन के आधार पर तकनीकी सहायता इकाई के रूप में चयन करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। राजधानी पटना के लाखों यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। लंबे इंतजार के बाद पटना मेट्रो परियोजना अब तेजी से मंजिल की ओर बढ़ रही है। यदि सब कुछ तय समय पर हुआ तो मार्च 2027 से शहर के 2 नए रूटों पर मेट्रो का परिचालन शुरू हो जाएगा। पहले चरण में खेमनीचक से मीठापुर और दानापुर से RPS मोड़ तक मेट्रो दौड़ेगी। इस फैसले के बाद राजधानी के यातायात जाम से राहत मिलने और सफर को रफ्तार मिलने की उम्मीद है। सुपौल जिला न्यायालय परिसर में आगामी 18 जुलाई 2026 को आयोजित होने वाली स्पेशल लोक अदालत के सफल एवं प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर बुधवार को एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के प्रभारी सचिव मोहम्मद अफजल आलम की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में आगामी लोक अदालत की रूपरेखा और तैयारियों को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में उपस्थित सभी न्यायिक पदाधिकारियों को इस विशेष अभियान को सफल बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। पटना को अवैध होर्डिंग, पोस्टर और विज्ञापनों से मुक्त कर सुव्यवस्थित एवं आकर्षक शहर बनाने की दिशा में नगर निगम ने बड़ा कदम उठाया है। नई व्यवस्था के तहत अब किसी भी निजी मकान, भवन या व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर होर्डिंग, यूनिपोल या बड़े विज्ञापन बोर्ड लगाने से पहले नगर निगम को पूरी जानकारी देना अनिवार्य होगा। निगम का कहना है कि इस कदम का मकसद शहर की सुंदरता बनाए रखने के साथ साथ लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हॉल में मंत्री परिषद की एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सरकार ने राज्य के विकास की गति को तेज करने के लिए कई अहम विभागों से जुड़े कुल 22 एजेंडों पर अपनी मुहर लगा दी है। इस बैठक में मुख्यमंत्री के साथ दोनों डिप्टी CM विजेंद्र प्रसाद यादव और विजय कुमार चौधरी समेत कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्री और विभिन्न विभागों के आला अधिकारी भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। विकासशील इंसान पार्टी VIP के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता देव ज्योति ने बिहार सरकार की नई टोल टैक्स नीति पर कड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आम जनता को राहत देने के बजाय उस पर लगातार नया आर्थिक बोझ बढ़ा रही है।
उन्होंने इस नीति को जनता पर आर्थिक हमला करार देते हुए कहा कि सरकार की यह नई नीति इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि बिहार सरकार का खजाना पूरी तरह खाली हो चुका है और अब इसकी भरपाई आम नागरिकों की जेब पर डाका डालकर की जा रही है। पटना हाई कोर्ट ने पूर्व सांसद सुभाष यादव को बड़ी राहत देते हुए बिहटा थाना में दर्ज प्राथमिकी को निरस्त कर दिया है। उन्होंने इस मामले को रद्द करने के लिए याचिका दायर किया था। हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद वर्ष 2024 में ही सुभाष यादव के खिलाफ दर्ज कराए गए प्राथमिक को निरस्त कर दिया था। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और वहां से वापस पटना हाई कोर्ट में आया था। हाई कोर्ट ने सुभाष यादव के खिलाफ बिहटा थाने में दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करते हुए संबंधित पुलिस अधिकारियों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।